हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। मैं हूं विजय। आज की वीडियो कुछ आरबीआई के अपडेट्स के बारे में है। वैसे तो आरबीआई के अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे लोन से रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड से रिगार्डिंग, पेमेंट से रिगार्डिंग, और कुछ ऐसे डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें जरूर समझ कर रखना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना आए, अपने सारे काम आराम से करें, किसी तरह की नोटिस नहीं है, किसी तरह की फाइन ना लगे, किसी तरह की पेनल्टी ना लगे। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि आप जो चैनल देख रहे हैं, इस चैनल पर आपको क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड सारे वीडियोज मिलते हैं, अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं हमारी एक वेबसाइट भी है, आप देख पा रहे हो topupdates.in। ये हमारी वेबसाइट है। ये बहुत ही वैल्यूबल होगा आपके लिए। इस पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है हर चीज की, फाइनेंस रिलेटेड सारे अपडेट्स डिटेल्ड होते हैं। तो यहां भी आप विजिट कीजिए और आप अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहिए, जैसे हमारा टारगेट है। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई ने अपने कौन कौन से रूल्स अपडेट किए हैं जो हम सबको बिल्कुल ध्यान से अप्लाई करना चाहिए, समझना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट है, हम लोगों को एकदम डायरेक्ट अफेक्ट करेगी, जरा सा भी घुमा फिरा कर नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट। ये देखिए, सिविल रिपोर्टिंग। हम सब सिविल के बारे में समझते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, बातें करते हैं। सिविल, कभी बात करते हैं चलो इसकी सिविल 750 से ज्यादा हो गई, कोई कहते हैं चलो मेरा 700 से कम हो गया, कोई कहते हैं यार मेरा तो 600 से ऊपर ही नहीं जा रहा। तो सिविल की बातें तो हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं। तो सिविल की रिपोर्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम जो बैंक के साथ जितने ट्रांजैक्शंस करते हैं, लोन्स, क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर लोन हो, किसी तरह के होम लोन, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, या किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, मतलब किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट से रिलेटेड है, सबकी रिपोर्ट सिविल को जाती है। सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन से, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। सिविल क्या होता है उसकी सारी डिटेल्स की एक अलग वीडियो में बना दूंगा। तो आज हम बात करते हैं कि सिविल में क्या चेंज है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। देखिए, पहले सिविल की रिपोर्ट हर मंथ के एंड में जाती थी। कभी कभी तो सिविल की रिपोर्ट जाते जाते बैंक जो सिविल की रिपोर्ट भेजता था, कभी कभी तो आप समझ कर चलिए, कभी कभी पहले 45 डेज, 30 टू 45 डेज में अपडेट होते थे। पहले ओल्ड कितने दिनों में अपडेट होते थे? 30 टू 45 दिनों में। लेकिन जो न्यू सिस्टम आई है, न्यू सिस्टम, अब आप हम लोग इसके लिए डिस्कस करेंगे कि न्यू सिस्टम हम लोग के लिए क्या एडवांटेज ला रहा है और क्या डिसएडवांटेज ला रहा है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि अब अपडेट होंगे 7 डेज में, यानी बैंक या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जितने, एक ही नहीं, सिर्फ बैंक ही नहीं, जितने फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं बैंक के अलावा, सारे 7 डेज में ही आपकी रिपोर्ट सिविल को भेज देंगे। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि इसकी कितनी एडवांटेज हो सकती है और क्या इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बेनिफिट की बात करें, तो ये तो आपने देख लिया कि पहले तो 30 टू 45 में होता था, अब 7 डेज में होगा। तो सबसे पहले आप देखिए बेनिफिट्स क्या है। आप ध्यान से देखिए, अगर आपने आज बिल भरा तो नेक्स्ट वीक आपका इसको बढ़ जाएगा, लेकिन अपोजिट भी हो सकता है, उस पर ही बात करेंगे। लोन अप्रूवल फास्ट हो जाएगा। जैसे हमने अच्छी पेमेंट की, टाइमली पेमेंट की, तो 7 डेज में अपडेट हुआ, तो सिविल स्कोर जो पहले 1 महीने के बाद बढ़ा हुआ मिलता था, अब अगर किसी की सिविल स्कोर कम है तो वो क्या होगी, आपकी सिविल स्कोर 1 हफ्ते में ही बढ़ी हुई मिलेगी। तो आपको, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन है, लोन की ऑप्शन है, या होम लोन हो, किसी भी तरह की लोन हो, किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड हो, सबकी ऑप्शन इजी हो जाएगी, अप्रूवल आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब देखिए आगे, डिसएडवांटेज भी होते हैं, रिस्क भी है। रिस्क क्या है? आप देखिए, एक भी ईएमआई अगर मिस हुई तो सिर्फ 7 दिन में आपका सिविल स्कोर नीचे गिर जाएगा। पहले बफर टाइम मिलता था। बफर टाइम क्या होता था कि जैसे मान लो अप्रैल मंथ में किसी की पेमेंट टाइमली नहीं गई या नहीं गई, चाहे तो मिस हो गई या टाइमली नहीं गई, तो पहले बफर टाइम मिलता था। बफर टाइम क्या, सिविल को रिपोर्ट जाते जाते 45 डेज तक, 30 से 45 डेज लग जाते थे। इस बीच लोग, अगर मनी आ गया तो पेमेंट करके अपने स्कोर ठीक कर लेते थे, और अगर नहीं आया तो चलो 45 डेज के बाद ही कुछ एक्शन होती थी। लेकिन अभी तो 7 डेज में ही आप बिल्कुल फटाफट सिविल स्कोर डाउन हो जाएगी। तो जो चांस आपके थे, लोन मिलने के चांस थे, क्रेडिट कार्ड मिलने के चांस थे, होम लोन मिलने के चांस थे, या कोई भी तरह, किसी भी तरह की क्रेडिट का जो चांस था,
बैंक से जो भी आपके क्रेडिट की रिलेशन थी वो 7 डेज में ही खराब हो सकता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि फोरक्लोजर चार्जेस क्या है। देखिए खाली ऐसा नहीं है कि हर चीज हमारे अगेंस्ट जा रहा है, हर चीज हमारे फेवर में जा रहा है। कुछ चीजें हमारे फेवर में आ रही हैं, कुछ चीजें हमारे अगेंस्ट आ रही हैं। वैसे ज्यादातर चीजें तो फेवर ही करेंगी अगर हम लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक से करें, मनी की मैनेजमेंट हम लोग ठीक से करें तो ज्यादातर जो चीजें हैं ना, तो ज्यादातर चीजें क्या करेंगी, ज्यादातर चीजें तो हमें बेनिफिट ही देंगी। तो क्या होता है देखिए, फोरक्लोजर चार्ज पहले मान लो तो है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं डिस्कस करता हूं कि फोरक्लोजर चार्जेस 0.5% से लेकर 2.5% तक लग जाती थी पहले। ये फोरक्लोजर चार्जेस, कौन सी चार्जेस, फोरक्लोजर, जो लोन को पहले क्लोज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं लोन को पहले क्लोज कर लूं, हमारे पास कहीं से पैसा आया, चलो कौन रखता है इतना सरदर्द, ज्यादा पैसा दो, बचाओ थोड़ी इंटरेस्ट। तो पहले फोरक्लोजर चार्जेस क्या लगती थी, 0.5 से 2.5% तक। मान लीजिए कि 40 लाख की किसी की लोन है, ऐसे में बड़ी अमाउंट लिया है, छोटी भी हो सकती है, मैंने बड़ी अमाउंट ली है, तो 40 लाख की किसी की लोन है। अब पेनल्टी 0 है। अब पहले अगर चुका देना चाहते हैं, अगर लोन आप पहले क्लियर कर देना चाहते हैं तो अब आपकी पेनल्टी 0 है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि पहले बैंक क्या करता था, आपसे पेनल्टी लेता था, जो 40 लाख के लिए 20,000 से 1 लाख तक हो सकता था। देखिए अगर 0.5% लेते हैं, अगर 0.5% लेते हैं तो 20,000 तक हो सकती थी, और 2.5% लेते हैं तो 1 लाख तक हो सकती थी, इसी अमाउंट के लिए, 40 लाख के लोन के लिए। तो आपने देखा कितना बड़ा बेनिफिट मिला। तो वही मैं हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हमारे फेवर में है या फिर सारी चीजें हमारे अगेंस्ट में है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे फेवर में है, ज्यादातर चीजें तो फेवर में ही हैं। कुछ चीजें हमारे अगेंस्ट इसलिए जाती हैं कि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं होती, हमारे मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं होने के कारण हम बजट को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तभी तो जाकर हमें ये लगता है कि हमारे फेवर में नहीं है, डिसएडवांटेज है। तो अगर हम मनी मैनेजमेंट ठीक से करें, थोड़ा सा हिसाब किताब रखें, कैलकुलेशन रखें, तो आप क्या देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। अब आगे बात करते हैं कि एक कंडीशन है, जो फोरक्लोजर चार्जेस की बात की ना भी हमने, हम लोगों ने क्या बात की कि फोरक्लोजर चार्जेस खत्म हो गई, 0 हो गई, पहले लगती थी अब खत्म। लेकिन ये इंडिविजुअल्स के केस में है, जैसे बिजनेस की तरफ अगर बिजनेस रिलेटेड लोन्स हैं या कार्ड हैं या कुछ जो बिजनेस रिलेटेड है, उसके लिए रूल नहीं है। ये रूल किसके लिए है, ये इंडिविजुअल्स के लिए है। इंडिविजुअल जैसे जैसे अपने नाम से जो लोन हम ले रहे हैं। लेकिन अगर हमने किसी कंपनी के नाम से ली, बिजनेस के नाम से ली है, तो उसके लिए ये रूल नहीं लागू होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि एक्शन प्लान क्या हो सकता है। एक्शन प्लान ये हो सकता है कि आपके पास कहीं से पैसा आया तो आराम से लोन चुकाइए, ज्यादा सोचना नहीं, आराम से फोरक्लोज कीजिए, क्योंकि कुछ पेनल्टी तो लग नहीं रही है। तो क्यों नहीं हम चाहे तो पूरा ही फोरक्लोज कर दें, यानी पूरा ही लोन चुका दें, या हमारे पास जितने एक्स्ट्रा है, अगर हमारे पास 20 लाख की लोन है और 5 लाख एक्स्ट्रा है, 3 लाख एक्स्ट्रा है, तो हम 3 लाख तो दे सकते हैं, इंटरेस्ट तो हमारा बच सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि डिजिटल लैंडिंग, जैसे हम लोग जब भी लोन लेते हैं तो 2-3 तरह की प्रोसेस होती है। एक होता है डिजिटली सब कुछ हो जाता है, दूसरा ऑफलाइन होता है, हम बैंक में ब्रांच में बैठते हैं, सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वेरिफिकेशन होती है, काफी लंबी लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन आजकल ज्यादातर प्रोसेस क्या हो गया, डिजिटल हो गया। तो डिजिटल एप्स से लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन उनके हिडन चार्जेस बड़े खतरनाक होते थे, होते हैं मैं नहीं बोलूंगा, होते थे बोलूंगा। कैसे कि पहले क्या होता था कि जब डिजिटल ऐप से हम लेते थे तो उतनी डिटेल हम समझ नहीं पाते थे, उससे हमें कभी लॉस भी हो सकता था, क्योंकि हिडन चार्जेस भी, थोड़े हिडन चार्जेस भी होते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी क्या हुआ है। देखिए अब आरबीआई ने केएफएस, की फैक्ट स्टेटमेंट, मैंडेटरी कर दिया। देखिए क्या हुआ, केएफएस यानी की फैक्ट स्टेटमेंट, की फैक्ट स्टेटमेंट मैंडेटरी कर दिया बैंकों के लिए। इससे क्या फायदा होगा कि जो डिजिटल बातें हम पहले नहीं समझ पाते थे, हिडन चार्जेस होते थे, उससे हम बच जाएंगे। अगर हम डिजिटली भी लोन लेते हैं तो केएफएस यानी की फैक्ट स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सारे चार्जेस की ठीक ठीक डिटेल हम समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक बेनिफिट मिल जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि हमें जो हिडन चार्जेस की लॉस होती थी वो नहीं होगी। तो देखिए कितना अच्छा अपडेट आ रहा है। ये हम लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए इन बातों का। पढ़िए, जब कुछ लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो कुछ, तो आपको लगा कि कितना पढ़ा जाए, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जब आपको डिजिटली भी देते हैं ना, तो आपको एक बार मेल भेजते हैं या डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, अप्रूव करने के पहले, एग्री करने के पहले आप पढ़िए। लोग नहीं पढ़ते हैं, अच्छी चीज नहीं होती है,
थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, बल्कि एजेंट्स को बोलना चाहिए कि आप थोड़ी देर वेट करो, 2 मिनट्स का टाइम दो, मैं जरा रीड करके ही एग्री करूंगा। मोबाइल पे भी हो जाता है, तो कहते हैं फटाफट एग्री दबाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। अब देखिए एपीआर को समझना बहुत जरूरी है। एपीआर क्या चीज होती है? एपीआर क्या होता है? एनुअल परसेंटेज रेट। तो इसका रूल देखिए, एनुअल परसेंटेज रेट का रूल देखिए। अगर कोई फीस केएफएम में लिखी नहीं है, केएफएस में नहीं लिखी हुई, रूल जो हम लोगों ने डिस्कस किए केएफएस के बारे में, उसमें रूल नहीं लिखी है, तो बैंक आपको वो पैसे आपसे चार्ज नहीं कर सकता, वसूल नहीं कर सकता। पहले अगर नहीं मेंशन होती थी तो कभी कभी कंफ्यूजन में चार्जेस लग जाते थे, लेकिन अब केएफएस में अगर नहीं लिखी है तो बैंक आपसे वो पैसा वसूल नहीं कर सकता। अब प्राइवेसी देखिए, ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि हमने सारी चीज डिजिटल कर दी तो हमारे सारे डिटेल्स ले ले। तो पहले क्या होता था, इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे। आरबीआई ने अभी जो अपडेट किया है उसके पहले इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे रूल्स, तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। डिजिटल में देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक डिजिटली भी बड़े केयरफुली करते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं एग्री करने के पहले, एक्सेप्ट बटन दबाने के पहले, एग्री करने के पहले, बटन दबाने के पहले वो पढ़ते हैं। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, अब अगर आप मिस्टेक भी करना चाहेंगे तो नहीं होगा। देखिए कैसे, अब क्या होता है, प्राइवेसी बहुत अच्छी हो गई। लोन एप्स अब आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटोज या लोकेशन का एक्सेस नहीं मांग सकती, ये इलीगल है। हाँ, अगर कोई मांगता है और हम देते हैं तो हमारी गलती है। अगर जरूरी होता है तो वो मांगते हैं तो वो रीजन बताते हैं, पॉइंट्स बताते हैं। कुछ केस एक्सेप्शनल होते हैं, कभी एक्सेप्शन में मांगा जा सकता है, तो उसका भी एक तरीका है ना। आप फाइनेंशियली अपने को अपडेट रखते हैं तो आप एक चीज और भी कर सकते हैं कि जैसे आप देना भी चाहें ना उनको एक्सेस, तो एक्सेस अगर देना भी है तो आप यही बोलिए कि जिस समय हम ऐप ये यूज अभी जिस समय प्रोसेस कर रहे हैं बस उतने टाइम के लिए। जैसे मैं कार्ड का प्रोसेस कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस कर रहा हूँ, किसी लोन का प्रोसेस कर रहा हूँ, तो आप ये उसमें ऑप्शन लीजिए कि जब तक मैं इस ऐप का अभी इस प्रोसेस के लिए यूज कर रहा हूँ तब के लिए, तो उसमें ऑप्शन होते हैं। तो अब क्या होता है कि वैसे भी इन्होंने कितना सेव कर दिया कि मांग तो सकते नहीं, लेकिन अगर मांगते हैं, अर्जेंट बताते हैं, आपको लगता है कि दे देना चाहिए, तो आप एक्सेस लिमिटेड टाइम के लिए दीजिए, उस 2 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए। और वो भी क्या, अपनी जिस मोबाइल से आप काम कर रहे हैं, जिस लैपटॉप से, जिस मोबाइल से आप काम कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि उसमें ऐसे चीज आपके बिल्कुल ना हो ओपन, जैसे कुछ टैब में ओपन रखते हैं, पासवर्ड को अनसेफ रखते हैं, पता उसकी स्क्रीनशॉट दिखती है, तो ध्यान रखना है कि वो सब चीजें आपको बहुत ही सेफ रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड के साथ जो ई मैंडेट है, पहले ई मैंडेट के रूल अलग थी, अब क्या हुआ, एसआईपी हो, देखिए अब क्या है, एसआईपी हो आपकी, चाहे इंश्योरेंस हो या क्रेडिट कार्ड बिल्स के लिए, अब 1 लाख तक बिना ओटीपी के आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी रिस्ट्रिक्शन है, क्या है, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि बैंक को पेमेंट से 24 आवर्स पहले आपको एसएमएस या ईमेल भेजना होगा। मतलब बैंक और आपके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक तो बैंक रिमाइंडर ईमेल भेजती है कि आपकी इतने तारीख को एक ईएमआई जाने वाली है, और दूसरा आप भी अगर बहुत बड़ा पेमेंट करते हैं तो बैंक को 24 आवर्स पहले आप इंटीमेट कर दीजिए कितना बड़ा पेमेंट कर रहा हूं, या बैंक तो आपको रिमाइंडर भेजती। तो ये सारे बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्ड एक्टिवेशन का रूल है। कार्ड एक्टिवेशन पहले क्या होता था कि कुछ लोग नेग्लेक्ट कर देते थे, कार्ड मिल गया चलो एक्टिवेट ही नहीं कर रहे, रखा हुआ है, यूज ही नहीं करें, एक्टिवेट भी नहीं करें। लेकिन अब आरबीआई थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई। आरबीआई ने बोला कि जब आपको कार्ड मिलता है, आपने जिस दिन रिसीव किया, या ऐसे तो बैंक के पास डिटेल होती है, बैंक के पास ये डिटेल होती है कि उन्होंने कब आपको पोस्ट किया, कब आपके यहाँ भेजा, कब आपको डिजिटली दिया, और आपको कब रिसीव हुआ। तो आपके रिसीव करने के बाद 30 डेज तक अगर एक्टिवेट नहीं किया आपने, कोई ट्रांजैक्शन छोटा सा करना हो या पिन सेट करना हो, देखो पिन सेट करना हो, चाहे 200 रुपए की ट्रांजैक्शन कर लिया, मतलब यूज एक बार कर लिया तो एक्टिवेट हो गई। अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो आपकी कोई परमिशन बैंक नहीं मानेगा। आप ये मत समझना कि मेरी परमिशन बैंक मांगेगा। आरबीआई का कहना है कि अगर 30 डेज तक आपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट नहीं किया तो बैंक उसे बिना आपकी परमिशन के चालू नहीं रख पाएगा। अगर आप चाहेंगे कि मेरा कार्ड चालू रहे तो चालू रहेगा, आप अगर बैंक से कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आपका इनएक्टिवेट कर देंगे। और अगर लंबे समय तक इनएक्टिवेट रह गया, एक लिमिटेड टाइम तक इनएक्टिवेट, 30 डेज के बाद इनएक्टिवेट कर दिया, अगर आप चाहेंगे तभी वो कंटिन्यू करेंगे,
आप उनको मेल करेंगे या उनको फोन करेंगे कि कंटिन्यू कीजिए, तभी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इनएक्टिवेट कर देंगे। और अगर क्रेडिट कार्ड आप काफी लंबे समय तक इनएक्टिवेट रहते हैं, मतलब मैं मान के चलता हूं, कुछ इससे रिटर्न में तो काफी चीजें बदलती हैं, मैं मान के चलता हूं 3 मंथ्स एक्टिवेट करने के बाद, आई मीन इनएक्टिवेट करने के बाद 3 मंथ्स तक में आप यूज कर लीजिए, या बैंक को यूज क्या कीजिए, पहले बैंक से कांटेक्ट कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, फिर यूज कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा एक बदलाव आया है। फिर कंक्लूजन हम लोग डिस्कस करते हैं, और कंक्लूजन के पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर लोन्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या जितने फाइनेंशियल अपडेट है, फाइनेंशियल एजुकेशन के सारे पॉइंट मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहता हूं, रेगुलरली आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूं। और आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है, काफी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो हम लोग फटाफट कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। सिविल हर हफ्ते अपडेट होगा 7 डेज में, तो यानी आपको डिसिप्लिन रखना होगा। अब लोन्स की आप रिपेमेंट कर सकते हैं, फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगा, अगर इंडिविजुअल है, बिजनेस है तो लग सकता है। केएफएस है, केएफएस में सारे डिटेल लिखे होंगे, हिडन चार्जेस वगैरह समझ जाएंगे। ई मैंडेट आप 1 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन बैंक को 24 घंटे पहले इंटीमेट करके। तो इस अपडेट के साथ मैं वीडियो वाइंड अप करूंगा। होप करता हूं आपने सब्सक्राइब करके रख लिया है। जल्दी मिलता हूं एक बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।